हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी की आंसर की जारी हो चुकी है और जिनका भी अच्छा स्कोर है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे गुरुकुल से भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है स्टूडेंट्स का, उनको भी बधाइयाँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इंग्लिश में जो एसएससी ने गलत आंसर मार्क किए हुए हैं, तो उनका डिस्कशन हम इस सेशन में कर रहे हैं। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किए हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, रोंगली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, और यहाँ एसएससी ने आंसर माना हुआ है 4 नंबर पैरेलल। एक्चुअल में यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं है। प्रीमियम की स्पेलिंग सही है, पैसेज भी सही है, पेनल्टी भी सही है, पैरेलल भी सही है। तो ये आपका जो आंसर है ये गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे इसके, रिप्रेजेंटेशन आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है पैराजंबल का, और इस पैराजंबल में जो आंसर मार्क किया हुआ है वो 4 नंबर मार्क किया हुआ है, ए से स्टार्ट किया हुआ है। एक बार आप ध्यान से देखिए इसको, ए में दे रखा आपको ही नेवर जम्प्ड और रैन टू चेज अनदर डॉग। ए से तो स्टार्ट होना ही नहीं चाहिए था, ये ही किसके लिए आया है हमें पता ही नहीं। वे पैराजंबल में जिसको हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, वहां पे कम से कम ये तो लिंक होना चाहिए ना कि प्रोनाउन लगा है तो किसके लिए लगा है। जबकि आप बी पढ़ते हैं तो कह रहा है कि दे लुक्ड वेरी पीसफुल, वो बहुत ही शांत दिख रहे थे। कौन कौन लोग? एक व्यक्ति है ओल्ड मैन और दूसरा व्यक्ति है उसका डॉग। तो ये व्यक्तियों के लिए दे लगा रखा है, यहाँ पे कहानी की होती है शुरुआत, ठीक है। वो लोग बिल्कुल शांत दिख रहे थे। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आगे कि कैसे आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर आना चाहिए आपका ये वाला BCDA। सी देखिए आगे दे रखा है, सी में क्या दे रखा है आपको? सी में आपको दे रखा है एवरी डे एट अ फ्यू मिनट्स पास्ट 5 o'clock। तो हर दिन 5 बजे के बाद दे पास्ड बाई आवर हाउस एंड वेंट डाउन द स्ट्रीट टू द पार्क। वो हमारे घर के पास से गुजरते, ठीक है, और गली में जाते हुए पार्क तक जाते। ये कह रहा है किसके लिए? डॉग और ओल्ड मैन के लिए। तो ये जो दे आ रहा है समझ में आ गई बात आपको किसके लिए आ रहा है, सी में दे रखा है। इसके बाद में आएगा डी। डॉग जो है वो थोड़ा सा आगे चलता अपने मालिक से, बहुत धीरे धीरे चलता, जैसे कि मान लो कि उसके कोई पट्टा बांध रखा हो गले में, लीश पट्टा होता है, ठीक है, हालांकि बंधा हुआ नहीं था लेकिन वो धीरे धीरे चलता है ऐसे कि मानो पकड़ रखा हो मालिक ने उसको। और ए में दे रखा है वो कभी भी जंप नहीं करता या दौड़ता नहीं दूसरे डॉग को चेज करने के लिए। तो ये बात भी किससे? डी से लिंक हो रही है। तो डी के बाद में ए आएगा, बी से स्टार्ट करेंगे। अब ये ऑप्शन देखिए आप, डी के बाद में ए आएगा। जो ए दे रखा है उसका किससे संबंध है? डॉग से ही है, डॉग से ही है। तो डी के बाद में ए देखिए कहाँ है, ना तो यहाँ ना यहाँ ना यहाँ। ये आपका आंसर डी के बाद में ए, बी से स्टार्ट। तो ये दूसरा क्वेश्चन गलत मार्क किया हुआ था, रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं इसका भी आप। एक और क्वेश्चन है, शी इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर। यहां ध्यान से देखें तो आपको जो कंपैरिजन दे रखा है वो शी और हर सिस्टर का दे रखा है। शी और हर सिस्टर को कंपेयर किया हुआ है। एक तरफ तो ये कह रहा है, एक बार मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं, ये वाली बात हटा दूंगा तो समझ में आ जाएगी बात आपको पूरी। शी इज एज गुड एज हर सिस्टर, यही होना चाहिए। शी इज एज गुड बताना क्या था? सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, मतलब इसके स्थान पे क्या आएगा? एज गुड के स्थान पे ये बताना है। यहां आप देखिए ऑप्शंस जो हैं, आपको जो दे रखा है आंसर वो दे रखा है गुड एज, जबकि डिग्री पॉजिटिव लगाते हैं तो एज एज या सो एज के बीच लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था एज गुड एज। एसएससी ने मार्क किया हुआ है 1 नंबर को गुड एज दे रखा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आपका जो आंसर है वो होगा एज गुड एज। तो ये कंपैरिजन हुआ, शी इज एज गुड एज हर सिस्टर। फिर कंपैरिजन किया, इफ नॉट बेटर देन, तो बेटर डिग्री कंपैरेटिव, फिर देन लगा दिया। तो ये कुछ आंसर्स, पहले वाले में तो सारी स्पेलिंग सही थी, दूसरे वाले में 1 नंबर आएगा BCDA, और तीसरे वाले में 2 नंबर आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप शेयर भी कर दीजिएगा मैक्सिमम, ताकि जिन बच्चों का आंसर यहाँ पे गलत हुआ है वो रिप्रेजेंटेशन लगाएं और डेफिनेटली बोनस मार्क्स आपको एसएससी यहाँ पे देगा।
So thank you for watching this session. See you in another session. Till then, goodbye.